कौन है राकेश टिकैत, जिनकी एक आवाज पर सैकड़ों किसान साथ हो जाते हैं? क्यों यूपी के नेताओं से राकेश टिकैत की बनती नहीं? कैसे देखते ही देखते बीकेयू की पहचान बन गए राकेश टिकैत? किसान जब से तीनों कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं सरकार का, तब से एक नाम काफी चर्चाओं में है। वो नाम है राकेश टिकैत। जी हाँ, इस आंदोलन में टिकैत खूब उभर कर सामने आए हैं। शायद यही कारण होगा कि यूपी के दूसरे किसान नेताओं से कुछ खास नहीं बनती उनकी। गन्ना किसानों का आंदोलन हो या कोई और किसानों से जुड़ा मुद्दा, राकेश टिकैत लगभग हर जगह छाए रहते हैं और मजबूती के साथ सभी आंदोलन में खड़े दिखते हैं। क्या नौकरशाह, क्या सांसद, क्या विधायक, किसी को भी जवाब देने से पीछे नहीं रहते। उनकी इसी शैली ने उन्हें खूब चर्चाओं में रखा है। क्या आप जानते हैं कि अलग अलग आंदोलन की वजह से टिकैत लगभग 40 दफा जेल जा चुके हैं? आज हम टिकैत के बारे में जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। विरासत में आंदोलन पाए टिकैत किसान नेता के तौर पर अपनी खूब पहचान बना रहे हैं। इसके अलावा टिकैत खेती किसानी की बात करते हैं और किसानों के लिए बेबाकी से बात करते हैं। ऐसे में किसानों का एक बड़ा ग्रुप अपना भरोसा बनाए हुए है टिकैत पर। किसानों का उन पर इतना भरोसा है कि उनकी एक आवाज पर हजारों किसान एकजुट हो जाते हैं। राकेश टिकैत पिता के ही नक्शे कदम पर चले। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के घर 4 जून 1969 को राकेश टिकैत पैदा हुए। उनके पास इस वक्त भारतीय किसान यूनियन की बागडोर है और ये संगठन यूपी और नॉर्थ इंडिया समेत देश के कई प्रदेशों में है। राकेश टिकैत ने अपने पिता की तरह ही सब छोड़ छाड़ कर किसानों के बीच अपना जीवन बिताया। मेरठ यूनिवर्सिटी से टिकैत ने MA की डिग्री की और फिर LLB की पढ़ाई करने के बाद वे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हो गए। पर एक मौका ऐसा भी उनके सामने था जब उन्होंने वर्दी और जूते की जगह धोती और पगड़ी पहनी और किसानों के बीच हो लिए। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली के लाल किले पर किसानों के मुद्दे को लेकर साल 1993 से 1994 में महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में आंदोलन चला। अब राकेश टिकैत इसी फैमिली के थे तो सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए टिकैत पर ही दबाव बनाया। सरकार ने कहा कि अपने पिता और भाइयों से वो बात कर आंदोलन को खत्म करवाने को कहे। प्रशासन के दबाव के बाद भी झुके नहीं थे टिकैत और पुलिस की नौकरी छोड़ दी। इतना ही नहीं, किसानों के मुद्दे पर उन्हीं के साथ हो लिए। इसके बाद किसानों की एक के बाद एक लड़ाई में वे किसानों के साथ ही दिखने लगे। राकेश टिकैत को अपना नेता मानने में किसानों ने भी देरी नहीं की और जब टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत की 15 मई 2011 को लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई तो भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU की कमान टिकैत के हाथों में आ गई। महेंद्र सिंह टिकैत खाप से आते थे। ऐसे में खाप के नियमों के मुताबिक उनके बाद उनके बड़े बेटे नरेश टिकैत को ही BKU का अध्यक्ष बनाया गया। खाप के नियमों के तहत पिता की मृत्यु के बाद मुखिया बड़ा बेटा ही हो सकता है। ऐसे में यूनियन का प्रवक्ता बनाया गया राकेश टिकैत को। अप्रत्यक्ष तौर पर BKU को राकेश टिकैत ही संभाल रहे हैं। यही वजह है कि फैसले उनकी सहमति पर होते हैं। राकेश टिकैत की फैमिली की बात करें तो महेंद्र टिकैत के 4 बेटे हैं, जिनमें से 2 नरेश और राकेश BKU के साथ हैं और मेरठ के एक शुगर मिल में सुरेंद्र मैनेजर हैं। सबसे छोटे नरेंद्र खेती करते हैं। 1985 में बागपत जिले के दादरी गांव की सुनीता देवी से राकेश टिकैत की शादी हुई। राकेश टिकैत की 2 बेटी हैं जबकि एक बेटा है। शामली जिले के करमुखेड़ी में बिजली के दाम पर जब किसानों ने महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में बड़ा आंदोलन किया तो इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 किसान जयपाल और अकबर मारे गए। इसी के बाद
BKU बनाया गया था और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को बनाया गया अध्यक्ष। 2 बार राजनीति में भी राकेश टिकैत ने हाथ आजमाया। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से 2007 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। फिर राष्ट्रीय लोक दल पार्टी से साल 2014 में अमरोहा जिले से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, पर दोनों ही चुनाव में वो जीत नहीं पाए। ताजा वक्त की बात करें तो किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ राकेश टिकैत का नाम मुखर हुआ। फिलहाल राकेश टिकैत किसानों के उस कोर ग्रुप में हैं जो लगातार सरकार से कृषि कानून को लेकर बात कर रही है। इसके अलावा उनका इस आंदोलन में भी खुलकर बोलना और एक्टिव रहना सरकार को चुनौती देता दिख रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।